सुर्ख लिबास नहीं देंगे, हम तुम्हें सियाह लिबास पहनाएंगे। हर मजलिस में तो सैयदा आती है। मैं कभी अपने लिए दुआ नहीं मंगवाता, लेकिन एक दुआ हमेशा कहता हूँ सामने से करने के लिए, और वो दुआ ये है कि मेरी आंखों में हमेशा मसाइब के वक्त आंसू रहे, इसलिए कि ये बड़ी नेमत है सैयदा के गम में रोना। अच्छा इंसाफ से बताओ, मेरे घर अगर मौत हो जाए, ये सवाल सादात से है बस, मेरे घर अगर मौत हो जाए तो मैं किसी खतीब को बुलवा के मसाइब पढ़वाऊंगा? अपने अब्बा के मुसीबतें बयान करवाऊंगा? नहीं, बस जनाजा देखूंगा रोऊंगा, जनाजा चला जाएगा, वो हुजरा देखूंगा रोऊंगा। आज तो शब लग गई, आज मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये सोच सोच के रो, आज की शब हुसैन के यतीमी की शब है। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कभी कोई गम न देखे। अहालिया ने दौड़ ली, मैंने आपके गिरिए का तस्करा बड़ा सुना है, यकीन हो गया कि किस अंदाज में आप रोते हैं। मैं एक फिक्रा पढ़ने लगा हूं, इराक में एक आलिम दीन मसाइब पढ़ रहे थे। एक शख्स मसाइब के बाद भी ढाड़े मार के रो रहा था। वो आलिम दीन आए, सीने से लगाया, भाई हमें पता है तेरे ऊपर मसाइब असर कर गए। कहा मैंने आपका, उसने कहा मैंने आपके पढ़े हुए मसाइब सुने ही नहीं। कहा फिर ये सीना पीट के क्यों रो रहा है? कहा असल मामला यह है कि अभी से 1 माह कबल मैंने गुस्से में आके अपनी जौजा को एक तमाचा मार दिया। जौजा बड़ी बाअखलाक थी, उसके बाद भी मेरे तमाम उमूर अंजाम देती रही। कुछ दिन पहले उसने तन्हाई में आके कहा, मुझ पे जितना जुल्म करना हो कीजिए, लेकिन मेरी बेटी के सामने न कीजिए। ना ये आजादार धौली के बैठे हुए, ये मेरठ के चुनिंदा आजादार बैठे, मुजफ्फरनगर के अफराद बैठे, उनकी मौजूदगी में उस औरत ने क्या कहा पता है? मुझ पे जितना जुल्म करना हो कीजिए, मेरी बेटी के सामने ना कीजिए। मैं तो ये सोच के रो रहा हूं, जब फातिमा पे जुल्म हो रहा था, अल्लाह जाने ज़ैनब अल्लाह जाने मेरी आकाज़ादी ज़ैनब कैसे देख रही थी। जाफर रिजवी साहब से आपने मसाइब सुने, जो सुन लिए वो पढ़ना मकसूद नहीं। कम से कम सरकार 38 से 40 किताब मेरे पास बीबी के मसाइब के ऊपर है, और इस अलम को पकड़ के कह रहा हूं, उसमें से इतना भी नहीं पढ़ा जाता। पूरी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ बीबी की बारगाह में बैठ के ये खिदमत करते हुए ये फिक्रा कह रहा है, इतना सा भी नहीं पढ़ा जाता। कभी तुमने सोचा कि 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए? नहीं, हक़ गिरिया ये नहीं है, हक़ गिरिया ये नहीं है कि हम इस तरीके से रोए। हक़ गिरिया तो यह है, नौजवानों कभी ये सोच के न रोना कि बराबर वाला मेरी आवाज सुन के क्या कहेगा, बल्कि ये सोच करो पता नहीं किसके पहलू में मौला सज्जाद बैठ के लहू रो रहे हो। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। हाँ, सुन ला मसाइब, शहादत की शब है ना, मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा। कभी सोचा तुमने, अहले सुन्नत राइटर हैं इस्माइल, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। अगर फातिमा को हुजरे से अंगनाई में आना होता था तो असा का सहारा लेके आते, असा का सहारा लेके आती थी। देखो सबसे सारे मसाइब तुमने सुने, एक जुमला नफ्सियाती पढ़ रहा हूं। बीबी का लक़ब है सिद्दीक़तुल कुबरा। पता है सबसे बड़े मसाइब फातिमा पे क्या है? बड़े दरबार में खड़े होके फातिमा कह रही थी, ए दरबार वालों मैं झूठ नहीं बोलती। ना सैयदजादे बैठे, इनकी मौजूदगी में मैंने ये फिक्रा पढ़ा है, तुम्हारी दादी ने दरबार में कहा मैं झूठ नहीं बोलती, ये आसमान तो गिर क्यों नहीं गया?
अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। तफसील से मसाइब सुन लो। बीबी ने कहा, वालियो वारिस, मैं हक मांगने जाना चाहती हूँ। अली ने कहा, बुतूल रुक जाए। पूरी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ, बुतूल रुक जाए, यह सरकार का परहेरा है, पटका है। मैं फिक्रा कहने लगा, बुतूल रुक जाए। पूरी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ 7 चादर इधर तनवाई, 7 चादर इधर तनवाई। बुतूल, पर्दे का एहतमाम हो गया है, चली जाए। मैं कहूंगा, या अली, फरियाद है, फरियाद, आज ज़ौजा दरबार जा रही है। 7 चादर इधर तनवा दी, 7 चादर उधर तनवा दी। तेरी बेटी ज़ैनब कूफे में। तेरी बेटी ज़ैनब कूफे में। साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं, 1 लाख अफराद सिर्फ दफ बजाने के लिए आए थे कूफे में। 1 लाख अफराद सिर्फ दफ बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए। मैं फिक्रा कहूंगा, चोट लगेगी। एक आलिम दीन ने लिखा है कि अगर किसी मुकद्दस औरत के ख्वाब में कोई नूरानी बीबी आए तो यह न तय करे कि यह कौन बीबी है। चोट लगेगी, यहां पे सख्त तरीन मसाइल पढ़ाओ। यह तय न करे कि यह फला बीबी है। वो कहते हैं हर बीबी के पहचान का तरीका है। अगर कान से लहू बह रहा है तो हुसैन की बेटी सकीना नहीं। अल्लाह जाने नौजवानों, तुमने सरो सीना क्यों ना पीटा। अगर कान से लहू बह रहा है, हुसैन की बेटी सकीना। अगर सर से लहू बह रहा है, हुसैन की बहन ज़ैनब। अगर 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 हाथ पहलू पे है, हुसैन की अम्मा फातिमा। ज्यादा तवील अरीज नहीं, ज्यादा तवील अरीज नहीं। आज भी जिन मुकद्दस औरतों ने बीबी फातिमा को ख्वाब में देखा, सरकार हाथ पहलू पे। आज भी जिन औरतों ने ख्वाब में बीबी फातिमा को देखा, हाथ पहलू पे। मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, सादात उज्जाम से भी और मखदूमा के खादिमों से भी एक सवाल कर रहा हूं। एक उंगली की हड्डी टूट जाए रात के वक्त, रात भर बेचैनी के आलम में सोगे नहीं, उंगली सूजती चली जाएगी। फातिमा की 3 पसलियां चूर चूर हो गई। सुन लिया, आज भी हाथ यहां है। मैंने रिवायत आपको सुनाई, साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं 1 लाख अफराद दफ बजाने के लिए और 2 लाख अफराद हाथ में पत्थर लिए थे। नहीं, मेरी आवाज पहुंच नहीं सकी, सुनना। 2 लाख अफराद हाथ में पत्थर लिए खड़े थे, जिन पत्थरों का मकसद 64 बीबियां थी। मैं कह रहा हूं सख्त तरीन मसाइब इस वक्त पढ़ने लगा हूं। 64 बीबियां थी। जैसे ही बीबियों का काफिला आया, हर पत्थर उठाए हुए शख्स ने पत्थर मारा। पत्थरों की बारिश हुई। जब पत्थरों की बारिश रुकी, इमाम सज्जाद कहते, अगर इमामत की निगाह से न देखता, अपनी पुपी को पहचान न। अल्लाह या अली, आज बड़ा एहतमाम किया है, आज बड़ा एहतमाम किया अली। 7 चादर इधर तनवा दी, 7 इधर तनवा दी। बीबी दरबार में गई, बीबी दरबार में गई। देखना मेरी तरफ, ये मसाइब देखने से ताल्लुक रखता है। बीबी दरबार में खड़ी है, दरबार वाले बातें कर रहे हैं। अच्छा इंसाफ से बताओ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे पास आके खड़ा हूं, तुम मुझसे बातें न करो, दिल फट नहीं जाएगा। फातिमा उस दरबार में गई है, जब भी जाती थी रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते। पता है, अगर दरबार वाले, मैंने इन आंखों से पढ़ा है, अगर दरबार वाले चुप हो जाते थे, बीबी कहती थी मेरा कजिया, जैसे ही बीबी कहती थी मेरा कजिया, फिर बातें करने लगते थे। 4 घंटे बीबी खड़ी रही।
अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह जाने किस मियार पे जाके सुनोगे और कैसा पुरसा दोगे। 4 घंटे जब खड़े खड़े बीबी के पैरों में वरम पड़ गए ना, तो वरमाए हुए पैरों को शर्माई हुई निगाह से देख के कहती है, चचा सलमान दरबार वाले से कहिए मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं हूं, मुझे बैठने की इजाजत दे दे। जुमला सुनना, जितनी देर बैठूंगी खाक पे बैठूंगी। जितनी देर बैठूंगी खाक पे बैठू। दरबार वाले ने कहा अब ये दरबार उसके बाबा का नहीं है, कह दो। अल अज़मतु लिल्लाह। 4 घंटे बाद तहरीर लाई हो? हाँ लाई हो, लाओ। दिया तहरीर, सारे मलाईन ने तहरीर पढ़ा। उसके बाद तहरीर को टुकड़े किया, टुकड़े करके फजा में उछाला। मैंने यहां तक तो देखा, बीबी फातिमा, दिल को चोट लग रही है मेरे बीबी फातिमा झुकी उठाने के लिए कि पीछे से एक नन्हा सा हाथ बढ़ा, अम्मा ना उठा। दौड़ने वालों अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे, अम्मा ना उठा, अम्मा ना उठा। कौन? मैं तेरा हुसैन। अम्मा मुझे उठाने दे। मैंने रूहानी तौर पे पूछा, आका हुसैन क्यों उठा रहे हो? क्या यार नाना की तहरीर के टुकड़े उठाऊंगा, करबला में कासिम के लाश के टुकड़े। करबला में कासिम के लाश के टुकड़े। रूहानी तौर पे पूछा, सरकार क्यों उठा रहे हो? क्या यहां नाना की तहरीर के टुकड़े उठाने झुकी थी। बस उलमा ने लिखा है कि हुसैन ने रोक लिया, झुकने से उठने तक में सैयदा के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। गई थी तो अपने कदमों से चल के गई थी, आई तो एक हाथ अस्मा के कांधे पे, एक हाथ फिजा के कांधे पे। घर आ गई। उलमा ने एक फिक्रा लिखा है मुसल्ले पे, इसीलिए मैंने बता दिया, हाफिज किफायत हुसैन साहब भी पढ़ा करते थे। एक फिक्रा लिखा है, मुसल्ले पे बैठ गई, पीछे से ज़ैनब आई, हाथ रखा, बाल सफेद हो गए ना, कमर झुक गई है ना, क्या कहा, या अय्यतुहा ज़ईफ़तुल बाक़ियतु मन अंत हाज़िही मसनदतु उम्मी ज़हरा। ए ज़ईफ़ा आप कौन है? ये मुसल्ला तो मेरी अम्मा ज़हरा का है ना, इस पे तो तुम्हें चीखे मार के रोना चाहिए। ए ज़ईफ़ा आप कौन है? ये मुसल्ला तो मेरी अम्मा ज़हरा का है। सैयदा पलटी, सीने से लगाया। ए ज़ैनब, मैं साहबियों के दरबार में गई, आप न पहचान सकी, आप शराबियों के दरबार। अल अज़मतु लिल्लाह। आप शराबियों के दरबार में जाएंगी। फातिमा पे गिरिया कर रहे हो ना, खुल के रो, क्योंकि आज की मजलिस में हुसैन आए हैं पुरसा लेने। आज की मजलिस में आका हुसैन आए हैं पुरसा लेने के लिए। शर्म करके ना रोना और खुल के रो। एक मर्तबा तो कहो, हाय हुसैन गरीब। अल अज़मतु लिल्लाह। दरबार से खाली हाथ आई, सदमा पहुंचा सैयदा को। पहला सदमा काहे का था पता है? रसूल की शहादत के बाद 40 दिन दरवाजे पे जाके बैठती रही। रोजाना अली पूछते क्यों बैठी हो, कुछ नहीं बताती, रो के उठ जाती। 40 दिन बैठती रही। रोज अली पूछते रहे क्यों बैठती हो, तो रो के उठ जाती। 40वें दिन अली आए, फातिमा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों बैठती हो? कहीं अली एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या मदीने से पुरसे का रिवाज खत्म हो गया? याली 40 दिन हो गए, कोई पुरसा देने नहीं है। पहला सदमा ये। दूसरा सदमा, दरबार से खाली लौटी। मैं ज्यादा तवील अरीज तो नहीं, यह हदीस फातिमा ज़हरा का एक फिक्रा।
मख्तल मोहसिन का एक फ़िक्रा सुना रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा तवील अरीज नहीं। दुआए सनम कुरैश एक बार इन अय्याम में ज़रूर पढ़िएगा, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, उसका तर्जुमा भी पढ़िएगा। अली ने इस दुआ को इब्ने अब्बास से बयान करते करते सहा किया। एक जुमला उर्दू पढ़े लिखे लोगों को सुना रहा हूँ। लोग कहते कुनफुज ने तलवार की नोक चुभोई, पता अली ने क्या कहा? इब्ने अब्बास तलवार की नोक नहीं चुभाई, मेरे ज़ौजा का शिकम शिगाफ्ता हो गया। अल्लाह जाने कैसा जख्म लगा था। अब शिगाफ की तशरीह तुम जैसे रोने वालों के दरमियान में नहीं कर सकता। लोग उसी दुआ में पढ़ना, सनमी कुरैश में लोग छतों को तोड़ के घर में दाखिल हो गए। एक आलिम दीन गुजरे हैं अब्दुल ज़हरा, क्या नाम है? अब्दुल ज़हरा। इमाम हुसैन उनके ख्वाब में आए, अब्दुल ज़हरा तुम हमारे मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, उस दौर के उलमा ने कहा कि अपने बच्चों का नाम अब्दुल ज़हरा रखा करो, बहुत अच्छा नाम है, आदात भी अच्छे। अब्दुल ज़हरा तुम हमारे मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? मौला तेरा मख्तल पढ़ता हूँ, तेरी ज़ईफ़ी पढ़ता हूँ, तेरी मजलूमियत पढ़ता हूँ, तेरी शहादत पढ़ता हूँ, कौन से मसाइब मैंने छोड़े? अब्दुल ज़हरा हमारे बचपन के मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? तड़प गए अब्दुल ज़हरा, मौला हुसैन कब के क्या कभी तुमने नहीं सोचा कि जो लोग छत तोड़ के दाखिल हुए उन्होंने हमारे साथ कैसा सुलूक किया? का जब हमारी अम्मा दरो दीवार के दरमियान पिस गई और लोग दाखिल हुए और बाबा को ले जाने लगे तो हसन भैया ने इधर से पकड़ा, मैंने उधर से पकड़ा, मैंने कहा बाबा को न ले जा। अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने हमारे सर पे ताजियाना, हमारी पुष्प पे ताजियाना कभी कुनफुज ने आम से मारता था, कभी कुनफुज नियाम से मारता था। फिर क्या हुआ आका? कि हम ताब न लाके गिर गए, जमीन पे आ गए, जमीन पे आ गए। आका मसाइब खत्म हो गए, जुमला सुन लेना, आका मसाइब खत्म हो गए। मरतबा तड़प के का नहीं खत्म हुए। जब मैं और भैया हसन गिर गए तो एक तरफ से कुलसूम ने पकड़ा, एक तरफ से ज़ैनब ने पकड़ा। ए आका बस आगे बताने की जरूरत नहीं है। मौला ने कहा जो जुल्म मुझ पे हुआ, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। बस आखिरी फिक्रा, पहलू पे हाथ आ गया बीबी का, दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती, चक्की भी बाएं हाथ से चलाती, चक्की भी बाएं हाथ से चलाती, अली को सलाम भी बाएं हाथ से करती, हाथ नहीं उठा बीबी का। अली गुस्ल देने लगे, बीबी इस दुनिया से जाहिरन कूच कर गई। अली गुस्ल देने लगे, हाथ यहां था, अली ने कोशिश की, हाथ नहीं हटा। दूसरी बार कोशिश की, ना तुम कैसे सुन रहे हो, ये वही इमाम नहीं जिसने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ा है, कोशिश की नहीं उठा। एक मर्तबा बीबी ने रो के कहा, याली इमाम बन के हुक्म ना दीजिएगा, शौहर बन के हुक्म ना दीजिएगा, हाज़ी जराहतो ले अभी, ये जख्म मैंने अपने बाबा के लिए छुपा रखा है, मैं बाबा को बताऊंगी। ए बाबा तेरी उम्मत ने बड़ा जुल्म किया। बस आखिरी फिक्रा समेट लिया मैंने, मसाइब समेट लिए, बहुत मसाइब मैंने छोड़ दिए। पता है बीबी ने दरवाजा गिरने के बाद एक मरसिया भी कहा। उस मरसिया में क्या कहा पता है? मोहसिन ना, कैसे सुन लिया आपने? मोहसिन, ए मेरे लाल मोहसिन, अगर तू दुनिया में आ भी जाता तो तेरी माँ तुझे उठाती कैसे? नहीं, इस मरसिए पे तो तुम्हें चीख मारना चाहिए। अगर तू दुनिया में आ भी जाता, एक मां समझे इस जुमले को, अगर तू दुनिया में